देख रहे हैं दबंग देश। भक्तांबर वाले बाबा ने भक्तांबर मंत्र के बारे में जानकारी दी। भक्तांबर मंत्र पढ़ते समय जो लोग गलतियां करते हैं उनके लिए गुरुजी ने सही तरीका बताया और इस आसान तरीके से भक्तांबर मंत्र को सरल बनाया। आइए सुनते हैं आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, जैन धर्म के अंदर सम्यक ज्ञान के 8 अंग सभी को पता है। इस 8 अंग में सबसे पहला अंग शब्दाचार, इसके बाद है अर्थाचार। जैसा शब्द होता है वैसा ही उसका अर्थ निकलता है। वर्तमान में भक्तामर के उच्चारण में 99% लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। पूजन पाठ करने में भी बहुत गलती होती है। कहते हैं जब हमारे शब्द गलत होते हैं उसका अर्थ भी गलत निकलता है। इतने सालों से हम भक्तामर का पाठ करते आए हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ा। आप सभी को मालूम है पुष्पदंत भूतवली को धर सेनाचार्य के द्वारा मंत्र साधना का मंत्र दिया गया। दोनों ने साधना की, उन्हें पता नहीं था कि इसमें अक्षर कम है या अक्षर ज़्यादा है। जैसे उन्होंने साधना को प्रारंभ किया, साधना की गहराई में पहुंचते हैं, उसी समय पुष्पदंत जी के सामने लंबे लंबे दांतों वाली देवी आके खड़ी हो जाती है और भूतबली जी के सामने एक आंख वाली देवी आके खड़ी हो जाती है। उन्होंने सोचा देवियां तो सर्वांग से सुंदर होती हैं, यह रूप हमारे मंत्र में गलती का परिचायक है। उसी समय विद्वान पुष्पदंत भूतबली ने जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था उसमें कम किया, जिसमें कम था उसको ठीक करके मंत्र साधना पूरी की। गुरु के चरणों में जाकर के नतमस्तक हुए। देखा ना आपने, एक अक्षर जब कम और ज़्यादा होता है तो प्रभाव कम और ज़्यादा कैसे होता है। जब नमोकार भी हम पढ़ते हैं उसमें ओम लगा देते हैं, श्री लगा देते हैं, इसका प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। अब आप देखिए सामने बोर्ड पर कैसी हम गलती करते हैं। आप जब बोलते हैं आपकी भाषा कौन सी है, आप कहते हैं हमारी मातृभाषा हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, गुजराती है। अब आप देखिए आपने बोला क्या, मातृभाषा। ऊपर क्या लिखा है, मात्र भाषा, माँ नहीं मात्र भाषा। कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हुआ। बोलना क्या चाहिए था, मातृ, MATRI, मातृभाषा। यह उच्चारण है। ऐसे ही भक्तामर के अंदर मृगो मृगेंद्रम बोलते हैं तो मृगो नहीं है, मृगी मृगेंद्रम। ऐसे ही हम भक्तामर के अंदर ज्ञानम बोलते हैं। स्पेलिंग आप लोग क्या बोलते हैं, GYAN, ये गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग क्या है, JNAN है। तो क्या हुआ, ज्ञानम, जो ज से और च लास्ट की ञ से मिलकर के जिया बना हुआ है, तो हमें ज्ञानम बोलना चाहिए। इस तरीके से आप कितनी सारी भक्तामर में गलती करते हैं। मैं चाहता हूँ आपका भक्तामर पूजन पाठ शुद्ध होना चाहिए। आपने भक्तामर अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुना, आपने भक्तामर लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना, रविंद्र जैन की आवाज़ में सुना, ना जाने कितने बड़े बड़े गायककार की आवाज़ में सुना, लेकिन मानतुंग आचार्य की आवाज़ में भक्तामर आज तक नहीं सुना। इन्होंने इतना मधुर गाया लेकिन एक गले की चैन तक नहीं टूटी। और मानतुंग स्वामी ने आत्मिक शक्ति से गाया, शुद्धिकरण से गाया, परमात्मा भक्ति में डूब के गाया। एक बार में ही उनके पूरे 48 ताले टूट जाते हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। 4 प्रकार के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। एक बच्चा स्कूल में तो जाता है
जैसा पूछा गया वैसा नहीं लिखता है। वहां पर बिना पढ़े दूसरा बच्चा रोल नंबर डाल के आ जाता है, तीसरा बच्चा बैठ करके वहां पर टाइम पास करता है और चौथा बच्चा जैसा जैसा बोला गया उस तरीके से शुद्ध तरीके से वहां पर पूरी कॉपी को अर्थ के साथ पूरा करता है। ऐसे ही 4 प्रकार के श्रावक मंदिर में आते हैं। एक आते हैं, टाइम पास करते हैं, बाहर बैठते हैं, दर्शन करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दूसरे मंदिर में आते हैं, चावल चढ़ाते हैं, जय जितेंद्र करते हैं, अपना नाम बताते हैं और बाहर जाके बैठ जाते हैं। तीसरे प्रकार के श्रावक मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा उल्टी सीधी जिस तरीके से उनको आती है स्वस्ति बोलते हैं। जब बोलना स्वस्तिक क्रियासु चाहिए, आप पवित्रा बोलना चाहिए, अपवित्रहा बोलना चाहिए, बोलते आप पवित्रा है। ऐसे ही उदक चंदन में भी जिन ग्रहे बोलते हैं उनको राहु केतु भगवान को लगा देते हैं, तो हमें ग्रहे नहीं गृह। इस तरीके से तो चौथा प्रकार का श्रावक जब भगवान के मंदिर में जाता है वह तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ, अर्थाचार के साथ भगवान की पूजन करता है, तो उसका अर्थ भी निकलता है। उभयाचार्य के रूप में शब्द और अर्थ का ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो जैसे पुष्पदंत भूतबली को मंत्र साधना की सिद्धि हुई, इसी तरीके से यदि आपने सही भक्ताम्र पढ़ा, सही नमोकार का उच्चारण किया, तो आपको भी नमोकार और भक्ताम्र की सिद्धि हो सकती है। लेकिन पंचम काल है, आपने देखा कि सिद्धि हो ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपको भक्ताम्र और शुद्ध नमोकार के प्रभाव से प्रसिद्धि जरूर मिल सकती है और आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। इसलिए लिखा है पातंत्र रूपमाला में, सिद्धो वर्ण समाम नाया, जितने भी वर्ण हैं सभी सिद्धि के प्रतीक हैं, सिद्धों के प्रतीक हैं। इसलिए जब कभी पंचकर्ण प्रतिष्ठा होती है, उस प्रतिष्ठा में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के ऊपर अंकन्यास होता है। अ से लेकर के ह तक पूरा अंकन्यास होता है। और इसी अंकन्यास के प्रभाव से वह पाषाण परमात्मा हो जाता है। आप भी नमोकार और भक्तामर के माध्यम से अपने आत्मा के अंदर अंकन्यास कर सकें और परम गति को प्राप्त हो सकें। यही मेरी भावना है, आपका शुद्धिकरण हो और आपके जीवन में परिणामों में विशुद्धि हो। ये छोटे छोटे चीजें आज मैंने आपको यहाँ बताई है। ऐसे ही स्तोत्र बोलना है, स्तोत्र में ही बोलना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप देखते रहें, सुनते रहें कि जीवन में शुद्धता कैसे आए और हमारे परिणामों में निर्मलता कैसे आए। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय।